आज हम सब देखेंगे चार निकोलस द्वितीय के बारे में। चार निकोलस द्वितीय रूस के शासक थे और रूसी क्रांति के समय रूस का आर्थिक विश्व पटल पर देखा जाए तो रूसी क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो पूरे विश्व के लिए सिंबल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस क्रांति से पूरा विश्व में एक नई पहचान और एक नई मान खुला। रूस का शासन 1899 में इन्होंने शुरू किया और 20 वर्ष की अवस्था में लगभग गद्दी पर बैठे जब इनके पिता अलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु हो जाती है। अलेक्जेंडर तृतीय एक महान शासक और इनके मृत्यु के बाद 1894 में गद्दी पर बैठता है, लेकिन यह कम समय में और कम होने के कारण यह जो के साथ नहीं। उसी बीच एक क्रांति होती है 1905 क्रांति। इस क्रांति में चार को अयोग्यता का परिचय देखा जाता है। का वंश था रोमानो वंश। ये रोमानो वंश का अंतिम शासक था। शासनकाल इनका 1894 से 1917 तक रखता है और यह एक युद्ध लड़ने और जापान लगे जो 1905 में होता है। इसमें का पूरा भरोसा था कि हम इस युद्ध को बखूबी से जीतेंगे और हमारी जीत होगी, लेकिन इनकी सेना शक्ति कमजोर था। इनके सैन्य प्रबंधन भी इनकी बहुत कम थी, जिसे कारण और युद्ध का एक और कारण था दूरी। दूरी भी काफी दूर जापान और रूस का देखा जाए उसका दूरी है जो रूस के हाथ में बहुत बड़ा दूर था। और इस युद्ध के बाद उनका एक ऐसा हुआ कि 17 जुलाई 1918 इनकी पूरे पांचों परिवार के साथ इनके 5 बच्चे और इनकी पत्नी और इनके सभी को हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के बाद इनका पूरा शासन भी समाप्त हो जाता है। ये अगर इतिहास में देखा जाए एक ऐसे शासक थे जिन्होंने आयोग शासक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनके शासन में वहां का रूस में समाज का 3 प्रकार था। एक था रेडिकल, दूसरा था उदारवादी और तीसरा था रूढ़िवादी। ये 3 प्रकार का समाज रहने के कारण रेडिकल और रूढ़िवादी जो समाज था ये चार निकोलस का ही समर्थन करता था। उदारवादी जो वो चाहते थे कि उसमें ऐसे शासन व्यवस्था हो, ऐसा वहां का संविधान हो, ऐसा नियम बने हम समूह के गरीबों का कल्याण हो, गरीबों की शिक्षा की व्यवस्था हो, गरीबों का स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, गरीबों का रोजगार की व्यवस्था हो। लेकिन ये रूढ़िवादी और रेडिकल ये ऐसा नहीं चाहते थे। ये हमेशा चार निकोलस का ही समर्थन करते थे जो युद्ध का कारण बना। धन्यवाद।